अमेरिका में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट टाइम पर और बजट में चल रहा था, लेकिन फिर आइस की रेड हो गई। एक रेड और आधे मजदूर साइट पर लौटे ही नहीं। काम रुक गया और लाखों का नुकसान भी हो गया और कॉन्ट्रैक्टर परेशान हो गए। यानी ये सिर्फ एक साइट की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरे अमेरिका की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की हालत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इमिग्रेशन क्रैकडाउन ने यूएस की इमारतें ही नहीं बल्कि उसकी पूरी इकोनॉमी को भी हिला दिया है। आज हम आपको पूरे फैक्ट्स बताएंगे, डेटा बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर चल क्या रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक। दरअसल अमेरिका के एल्बामा में एक बड़े सेंटर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। 84,000 स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट था जिसकी लागत थी $20 मिलियन। हर चीज ऑन ट्रैक थी। नवंबर में डेडलाइन थी और सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की एक रेड आई और मजदूर डर के मारे साइट से गायब हो गए। फ्लोरिडा में आइस ने अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स पर क्रैकडाउन किया और इस खबर का डर इतना फैल गया कि अलाबामा की साइट पर काम कर रहे मजदूरों ने साइट पर आना ही बंद कर दिया। सुपरिटेंडेंट रॉबी रॉबर्टसन के अनुसार करीब आधे वर्कर्स साइट पर आए ही नहीं, सिर्फ इसी डर से कि कहीं आइस की रेड उन्हें भी मार सकती है। अब प्रोजेक्ट में कम से कम 3 हफ्ते की देरी और हर दिन का $4,000 का जुर्माना हुआ है, यानी कि $84,000 का सीधा नुकसान। यूएस की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगभग 14 लाख अनडॉक्यूमेंटेड मजदूर काम करते हैं। ये जो मजदूर हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बैकबोन है। प्लास्टरिंग, कारपेंट्री और वेल्डिंग, ये सारे स्किल्स ज्यादातर इमिग्रेंट वर्कर के ही पास हैं। अब डर की वजह से लीगल वर्कर्स भी साइट पर नहीं आ रहे हैं। हिस्पैनिक और ब्राउन वर्कर्स रेशियल प्रोफाइलिंग का शिकार हो रहे हैं। वहीं कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि हम अमेरिकी लोगों को ट्रेन करने के लिए तैयार हैं, पर लोग आते ही नहीं हैं। नया वर्कर लाओ तो वो बेसिक ड्रिल भी नहीं चला सकता है। आइस के डर से जो मजदूर बचे हैं वो अब ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। जहां पर पहले $200 से $300 में काम हो रहा था, अब वही काम $400 से $500 में हो रहा है। यानी कि डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम। अगर ऐसा होगा तो मजदूरी तो आसमान छुएगी। कंस्ट्रक्शन कंपनियां सरकार से अपील कर रही हैं कि लो रिस्क इमिग्रेंट वर्कर्स को टेम्पररी लीगल स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन वॉशिंगटन में मामला फंस गया है। कांग्रेस में विरोध भारी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एमनेस्टी है, हम अलाउ नहीं करेंगे। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि स्किल्ड लेबर लाओ, चाहे कहीं से हो, इकोनॉमी को जरूरत है। सवाल ये नहीं है कि अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स ठीक है या फिर नहीं, सवाल ये है कि क्या आपकी इकोनॉमी बिना उनके चल सकती है। अलाबामा का वो प्रोजेक्ट अब लेट है, कॉस्ट बढ़ गई है और वर्कर्स गायब है। और ये कहानी सिर्फ एक साइट की नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे अमेरिका की है। अगर आपको भी ये लगता है कि इमिग्रेशन सिर्फ पॉलिटिक्स है, तो अब आप ग्राउंड रियलिटी जान गए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर भविष्य में आपको ऐसे अपडेट्स और चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं कि किस विषय पर आप जानकारी चाहते हैं, किस विषय पर आपको वीडियो देखना है। फिलहाल मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक।